रूस की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर ये है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं। अब अचानक पुतिन क्यों आ रहे हैं भारत? क्योंकि पिछली बार 2021 में पुतिन भारत महज 4 घंटे के लिए आए थे, लेकिन उसके कुछ ही दिन के बाद रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। इस बार क्या बड़ा होने वाला है, यही बताएंगे हम आपको आज के इस वीडियो में। हेलो, हाय, नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं स्विच। दरअसल हाल ही में रूस के विदेश मंत्री की तरफ से एक बयान आया है। बयान में कहा गया है कि व्लादिमीर पुतिन जल्द भारत का दौरा करने वाले हैं। आपको बता दें कि फरवरी 2022 में यूक्रेन के साथ जंग शुरू होने के बाद पुतिन की ये पहली भारत यात्रा होने वाली है। अब इस बार भी बड़े बड़े फैसले होने का अनुमान लगाया जा रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना तो यह है कि पुतिन के इस दौरे के पीछे कोई बड़ा प्लान छिपा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि पुतिन इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर यानी कि INSC पर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। अब समझते हैं कि आखिर ये है क्या, यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर ये रशिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। दरअसल ये कॉरिडोर भारत से शुरू होगा और ईरान, रूस और यूरोप को जोड़ेगा। ये एक बड़ा ट्रेड रूट होगा जिससे अरबों का व्यापार हो सकता है। इसकी अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि भारत के आसपास 2 और बड़े ट्रेड रूट्स बनाए जा रहे हैं जिनमें अमेरिका और चाइना शामिल है। यही वजह है कि रूस अपने इस इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को लेकर काफी एक्टिव है। उधर चीन अपनी वन बेल्ट वन रोड परियोजना पर तेजी से काम कर रहा है, जिसके जरिए वो एशिया, अफ्रीका और यूरोप को सड़कों से जोड़ना चाहता है। अमेरिका भी IMEC यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है जो भारत, मिडिल ईस्ट, अमेरिका और यूरोप को जोड़ेगा। कुल मिलाकर ट्रेड रूट्स के जरिए ताकत बढ़ाने की रेस में रूस, चाइना और अमेरिका तीनों शामिल हैं और इस गेम के सेंटर में है भारत। एक तरह से देखा जाए तो भारत एक मजबूत पावर पोजीशन में यहां पर दिख रहा है। IMEC के खिलाफ रूस, ईरान और चाइना है, जबकि चीन के वन बेल्ट वन रोड योजना के खिलाफ अमेरिका है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह है कि भारत को रूस और अमेरिका दोनों के ही ट्रेड रूट से काफी फायदा हो सकता है। भारत रूस की साझेदारी कितनी गहरी है? अगर इस खबर को ट्रेड रूट से हटकर देखें तो भारत और रूस की साझेदारी सिर्फ डिफेंस सेक्टर तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये मैन्युफैक्चरिंग, स्पेस और एनर्जी सेक्टर तक फैली हुई है। भारत और रूस के बीच न्यूक्लियर साझेदारी भी है और रूस ने हमेशा से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC में भारत को स्थायी सदस्यता देने का सपोर्ट किया है। मोदी और पुतिन इसके पहले 2024 में मिले थे, तब क्या हुआ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 में एक ऐसा कदम उठाया जो बहुत कम नेताओं ने किया है। उन्होंने रूस और यूक्रेन दोनों का दौरा किया और यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात की। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी अक्टूबर में रूस के कजान में ब्रिक्स समिट के लिए भी शामिल होने पहुंचे। अब पुतिन का ये दौरा दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूती दे सकता है और रूस यूक्रेन युद्ध के इफेक्ट्स को लेकर भी नई बातचीत का रास्ता खुल सकता है। आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति यानी कि व्लादिमीर पुतिन इससे पहले 6 दिसंबर 2021 में भारत आए थे। तब वो सिर्फ 4 घंटे के लिए भारत में रुके थे, लेकिन इसी दौरान भारत और रूस के बीच 28 समझौतों पर साइन हुए थे, जिनमें मिलिट्री और टेक्नोलॉजी समझौते भी शामिल थे। अब देखना यह होगा कि इस बार पुतिन का भारत दौरा क्या नए ग्लोबल चेंजेस लेकर आता है और इसका इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स पर क्या असर होता है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं स्विच।